सपनों की कोई दुनिया होती तो वो पाकिस्तान की ख्वाबों जैसी होती। इसका मतलब गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। गजब है भाई पाकिस्तान। 24 घंटा पहले अमेरिका का पैर दबा रहा था कि पापा पापा मुझे पैसा दे दो। घर पे दाल चावल नहीं है खाने को, 1 बिलियन जो पैसा मांग लिया। उसके बाद कह रहा है पापा पापा बहुत मार रहा है इंडिया, घर में घुस के मार रहा है इंडिया, प्लीज रोक दो। आप तो बड़े आदमी हो, आपका बात शायद मान जाए वो। जैसे तैसे इंडिया के पास आए, प्लीज रोक दो, हमारी गलती हुई, हमें माफ कर दो, अपने तो अपने ही होते हैं। जब सीज फायर हो गया तब पाकिस्तान ने अपने मुल्क पर पटाखा छोड़ना चालू कर दिया। मतलब शहबाज शरीफ की बयान सुनकर ऐसा लग रहा है वो जंग जीत कर आए, यानी कि हिंदुस्तान से उन्होंने जंग जीत लिया। जो पाकिस्तान यानी कि वो पाकिस्तान 1947 से 2025 तक भारत की सेना का पिटाई खा रहा है, वो आज विनर वाला जश्न मना रहा है अपने पाकिस्तान में। हमको तो एक पल में ऐसा लगा ये जो बच गए उसकी जश्न मना रहे हैं, या हिंदुस्तान ने उनको माफ़ कर दिया फिर से भी उसका जश्न मना रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ऑपरेशन क्लियर, उसके बाद ऑपरेशन विज्ञान। पाकिस्तान की गलियों में लाशें गूंज रही है और उनकी झूठी जीत की कस्में कब्रिस्तान में गूंज रही है। कंगाली के कगार में खड़ा हुआ पाकिस्तान जो कश्मीर को फतेह करने के ख्वाब देख रहा है, जो मोटरसाइकिल से घूमने वाला आदमी शाहिद आफरीदी को विजय योद्धा का सर्टिफिकेट मान रहा था, उसी के सरजमी पे उसी का जो खूंखार आतंकवादी है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सालों से जो काम दुनिया की अदालत नहीं कर पाई वो अब अज्ञात बंदूक वाले कर रहे हैं। आपको क्या लगता है युद्ध खत्म हो गया? और पाकिस्तान की ज़मीन पर लेटा हुआ आतंकवादी, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ आतंकवादी, उससे पूछिए, और आतंकी सैफुल्लाह खलीद की रूह से पूछिए, उसका रूह चीख चीख कर बोलेगी माफ़ कर दो इंडिया, हमें माफ़ कर दो। इसीलिए हम कहते हैं पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ऑपरेशन किलर और उसके बाद ऑपरेशन अज्ञान। जब भारत के सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजाया था, उसका मकसद आतंकवादियों का सफाया नहीं था, मतलब दुनिया को एक संदेश भेजना। तुम चाहे लाहौर में चुपके रहो या कराची में, हिंदुस्तान की आर्मी की, हिंदुस्तान की फौज की तलवार तुम्हारी गर्दन पे जाएगी।